Assalamu alaikum students. In today's lecture we are going to discuss unit conversion from milligram to gram. मास को मेजर करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ यूनिट्स मौजूद हैं, जिसमें से आज हम जो डिस्कस करेंगे वो मिलीग्राम से ग्राम में कैसे कन्वर्जन की जाती है या ग्राम से मिलीग्राम में कैसे कन्वर्जन की जाती है। तो फर्स्ट हम मिलीग्राम टू ग्राम कन्वर्जन देखते हैं। सिंपली आपने क्या करना है मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कि जो भी वैल्यू आपको मिलीग्राम में गिवन है आपने उसको 1000 से डिवाइड कर लेना है। जब आप 1000 से डिवाइड कर लेंगे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ग्राम में होगी। डिवाइड द मास वैल्यू बाय 1000। 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 0.001 ग्राम। आप 0.001 ग्राम भी कह सकते हैं, आप 0.001 ग्राम भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। लेकिन बाज़ दफ़ा आप जब कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल वन को जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 1 एक्सपोनेंट -3। इसका भी यही मतलब है, ये आंसर और ये आंसर सेम है। एक्सपोनेंट -3 का ये मतलब है कि पॉइंट के बाद आपके पास 3 डिजिट मौजूद हैं, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट यानी थर्ड वन आपके पास 1 होगा। 1 एक्सपोनेंट -3 इसे कहा जाता है 1 एक्सपोनेंट -3, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आपके पास मौजूद है और थर्ड डिजिट जो है वो 1 है। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं कैसे मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्जन की जाती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल है 4 मिलीग्राम को आपने कन्वर्ट करना है ग्राम में। सिंपली आप 4 को 1000 से डिवाइड कर लेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये कैलकुलेटर में करेंगे, मैं आपको करके दिखाती हूँ, 4 डिवाइडेड बाय 1000, आपके पास ये आंसर आ गया। जब आपने SD का बटन दबाया तो आपके पास ये आंसर आ रहा है 4 एक्सपोनेंट -3। इस आंसर का यही मतलब है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और थर्ड डिजिट जो है वो 4 है। तो आप 0.004 लिखें या 4 एक्सपोनेंट -3 लिखें, जो कैलकुलेटर में आंसर आया है, दोनों आंसर सेम है और करेक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। 6 मिलीग्राम को आपने कन्वर्ट करना है ग्राम में। आप 6 को डिवाइड कर लेंगे 1000 से, जो वैल्यू आएगी 0.006 ग्राम, ये आपके पास ग्राम में होगी। थर्ड एग्जाम्पल 10 मिलीग्राम को आपने कन्वर्ट करना है ग्राम में। 10 को आप डिवाइड करेंगे 1000 से, 0.01 ग्राम आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सिंपली मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्जन का आपके पास ये बहुत इजी है मेथड कि आप 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास ग्राम में आंसर आ जाएगा। नाउ यूनिट कन्वर्जन फ्रॉम ग्राम टू मिलीग्राम। अब ग्राम से आपने मिलीग्राम में कन्वर्जन करनी है। पहले आप डिवाइड कर रहे थे 1000 में, जब आप मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्जन कर रहे थे तो आप 1000 से डिवाइड कर रहे थे। अब आप ग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्जन कर रहे हैं तो आप सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ये मैंने आपके पास गिवन है 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। ये मैं आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगी कि ये मैंने आपको क्यों बताया है कि 1 मिलीग्राम, फर्स्ट शुरू में मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था कि 1 मिलीग्राम 0.001 ग्राम के बराबर होता है, और इधर मैं आपको बता रही हूँ कि 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। ये आपको लाजमी याद रखना है। ये मैं एंड में बताऊंगी कि क्यों, इसकी क्या वजह है। अच्छा, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि आपने सिंपली ग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्जन करनी है, चेंज करना है। तो 3 ग्राम को आपने कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में, तो आप 3 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि इधर मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई द मास वैल्यू बाय 1000। सिंपली जो भी आपको मास की वैल्यू गिवन है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास 3000 आंसर आ गया। तो ये 3000 मिलीग्राम है। 3 ग्राम कितने मिलीग्राम के बराबर होता है? 3000 मिलीग्राम के बराबर होता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। 12 ग्राम को कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में, तो आप 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से, आपके पास 12000 आंसर आ गया, 12000 मिलीग्राम। थर्ड एग्जाम्पल है आपके पास 14 ग्राम को आपने मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। आप सिंपली 14 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14000 मिलीग्राम। इधर यूनिट आपने लिखना लाजमी है, यूनिट लाजमी लिखा कीजिए आंसर में। अगर आप यूनिट भूल गए तो इसके मार्क्स माइनस हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक सेकंड मेथड बता रही हूँ यूनिटरी मेथड के थ्रू। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, ये जो मैंने आपको बताया था कि 1 मिलीग्राम 0.001 ग्राम के बराबर होता है, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है।
और सेकंड मैंने आपको बताया था कि 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है। अब जो मैं सेकंड मेथड आपको बता रही हूँ उसमें ये आपके काम आएगा। सेकंड मेथड आपके पास यूनिटरी मेथड के थ्रू आप इसे कर सकते हैं। जैसे 1 मिलीग्राम आपके पास 0.001 ग्राम के बराबर था और 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर था। तो इसके थ्रू अगर आपको ये वैल्यू याद है और आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम वही फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 4 मिलीग्राम टू 1000 ग्राम। आपने 4 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आपको अगर याद है कि 1 मिलीग्राम 0.001 ग्राम के बराबर है तो आप 4 मिलीग्राम कितने के बराबर होगा। ठीक है, ये सवाल मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि 1 मिलीग्राम अगर 0.001 ग्राम के बराबर है तो 4 मिलीग्राम कितने ग्राम के बराबर होगा। यही सवाल 4 मिलीग्राम कितने ग्राम के बराबर होगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे आप लोग कि 0.001 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे 1 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.004 ग्राम। यही आपके पास फर्स्ट मेथड जैसे 1000 से डिवाइड करके आपके पास भी यही आंसर आया था, इस तरीके से भी आपके पास ये आंसर आ सकता है कि अगर आपको यही वैल्यू याद है कि 1 मिलीग्राम 0.001 ग्राम के बराबर है तो 4 मिलीग्राम कितने के बराबर होगा, 0.001 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1, आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह 4 ग्राम कितने मिलीग्राम के बराबर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी सवाल को ऑपोजिट कर लूँ कि 4 ग्राम कितने मिलीग्राम के बराबर है, तो अगर आपको याद होगा कि 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर है तो 4 ग्राम कितने के बराबर होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 1, तो आपके पास 4000 आ जाएगा आंसर। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।